हेलो दोस्तों, राम राम। आज मैं आप लोग को अपने म्यूचुअल फंड का जो मेरा इन्वेस्ट है, मैं उसका रिव्यू करने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि बताया आपको कि मेरे पास म्यूचुअल फंड के अभी एक्टिव दो फंड है। एक है ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड 7,000 का है, और एक ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड है 3,000 का। मेरे पास इसके पहले भी दो फंड थे, ये देख सकते हो आप लोग। क्वांट स्मॉल कैप फंड और ICICI पोटेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। पहले तो मुझे ICICI पोटेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में स्टार्टिंग में अच्छा ग्रोथ हुआ, बाद में गिरने लगा, तो फिर ये क्वांट का भी गिरने लगा। हालांकि ICICI में तो मुझे थोड़ा प्रॉफिट हुआ, तो मैंने ICICI में से अपना पैसा उसको बंद कर दिया और पैसे निकाल लिए, सारे रिडीम कर लिए। क्वांट भी मेरा 2 साल से ज़्यादा का होल्डिंग हो गया था, लेकिन फिर भी मेरे को रिटर्न सिर्फ 1% तक हुआ। मैंने उसमें से भी सब अपना रिडीम कर लिया, और अभी मेरे दो फंड चल रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे ये कहने का मतलब ये है कि मेरा सिर्फ सबसे अच्छा जो प्रॉफिट है अभी, ये देखिए डैशबोर्ड में, ये सिर्फ फ्लेक्सी कैप में ही बच गया है। और बाकी हालांकि लार्ज और मिड कैप भी 1 साल का तो कंडीशन सबको पता है। तो ये देखिए, फ्लेक्सी कैप में मेरा 6.84% का रिटर्न है। ये मेरा हो गया है करीब, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, 1 साल हुआ है। 1 साल का जिसमें कि बहुत सारे लोगों का रिटर्न माइनस में होगा, लेकिन इसमें अच्छा रिटर्न दिया है, इसके लिए मैं बोलता हूँ। और इससे भी अच्छा रिटर्न है जिन लोगों ने टाटा मल्टी कैप फंड रखा है, मेरे दोस्त लोगों ने, उनका बहुत अच्छा रिटर्न है। तो दोस्तों, आप लोग भी आप जब भी अपना ऐसा SIP अगर नए लोग को करना है, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि टाटा मल्टी कैप फंड यूज करिएगा। उसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, और उसमें ग्रोथ भी अच्छा। और AUM देखो, सिर्फ 3,227 करोड़ का है, और इसके होल्डिंग्स देखो अच्छे हैं। सब भारतीय एयरटेल, HDFC, टेक महिंद्रा, स्टेट बैंक, अच्छी होल्डिंग्स बहुत अच्छी हैं दोस्तों। और जो सबसे अच्छी बात होती है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की, वो होती है उसका एक्सपेंस रेशियो। उसका एक्सपेंस रेशियो ये देखो, 40.40%। और सबसे बड़ी बात है कि इसका इनकम है, और इसका 1 साल का रिटर्न ये देखो प्लस में ही है। मेरे जो दोस्तों, हालांकि इसमें सिर्फ 0.73% दिखा रहा है, लेकिन जो जिस लोगों ने रिटर्न, मतलब जिस लोगों ने इसमें रखा हुआ है, वो लोग का 1 1 साल का रिटर्न करीब करीब 5 से 8% के बीच में इसके लिए। और आप लोग को मैं बोलता हूँ कि वो फंड, और फिर एक फ्लेक्सी का फंड भी है, ये भी अपना HDFC का, इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें भी इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। इसके भी अच्छे से होल्डिंग्स है, और एक्सपेंस रेशियो भी इसका भी ठीक है। ये देख लो, 0.65%, तो इसका भी अच्छा है। और और एक फ्लेक्सी कैप फंड इन्वेस्को का है, इस इन्वेस्को का भी है। इसका भी एक्सपेंस रेशियो 0.56% है। इसका भी होल्डिंग अच्छा ही है, ठीक ही है। ये भी कर सकते हैं, बढ़िया फंड है। बाकी पारिक फ्लेक्सी का भी है, लेकिन उसका AUM बहुत ज़्यादा है दोस्तों, देखो 1.25 लाख के ऊपर हो गया है। और होल्डिंग तो अच्छा है इसका, देखेंगे तो 1 साल में भी इसने अच्छा प्रॉफिट दिया हुआ है, 7% तक। पर पारक पारक में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 2 साल तक रुकना पड़ेगा, नहीं तो उसके बाद आपको उसमें एग्जिट लोड लग सकता है, क्योंकि इसमें एक्सपेंस रेशियो देखिए दिया हुआ है। 5 यूनिट above 10% of the investment, exit load of 2% if redeemed within 365 days, and 1% if redeemed after 365 days, but no बिफोर 730 days। मतलब 730 दिन के बाद अगर आप
रिडीम करेंगे तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगता। वैसे कभी भी आप म्यूचुअल फंड में किसी भी म्यूचुअल फंड में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर इन्वेस्ट करने के बाद आप तुरंत कभी ज़रूरत पड़ा निकालते हो तो आपको उसमें एग्जिट लोड लगता ही है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो। और आप वन टाइम में है तो वन टाइम में नहीं लगता है। तो जैसा कि